देश के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी जिसको आप सेबी के नाम से जानते हैं, उसने फ्रंट रनिंग मामले में क्वांट म्यूचुअल फंड के ठिकानों पर छापेमारी की। जैसे ही ये खबर आई, देश भर में 79 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स यानी जिनको आप छोटे मझौले निवेशक के रूप में जानते हैं, उन्होंने क्वांट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, वो घबरा गए, चिंतित हो गए। उनको अपने पैसों के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि क्वांट में लगाया पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। जिस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, निवेशकों को एक साल में 74.21% का रिटर्न दिया, उसने गलती कहा। ये हर कोई जानना चाहता है। देश के लाखों लोगों को कुछ ही सालों में लखपति और करोड़पति बनाने का सपना क्या झूठा था? इसके अलावा क्वांट के मालिक टंडन जी ने इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, ये भी आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सबसे पहले क्वांट पर सेबी की कार्रवाई क्यों की गई, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। असल में क्वांट पर फ्रंट रनिंग के आरोप लगे। इसी आरोप के चलते क्वांट म्यूचुअल फंड के दफ्तरों में छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई मुंबई और हैदराबाद में क्वांट म्यूचुअल फंड के कार्यालय में की, जिसके कर्ता धर्ता यानी मालिक कहिए या फाउंडर संदीप टंडन। अब क्या होता है फ्रंट रनिंग? क्या इस तरह की ट्रेडिंग करना इलीगल है? पहले इस बात को समझिए। म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है, जहां ब्रोकर या डीलर पर्सनल ट्रेड करने के लिए बड़े पेंडिंग म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के एडवांस नॉलेज का उपयोग करते हैं। कैसे काम करती है फ्रंट रनिंग, ये जानिए। म्यूचुअल फंड शेयर बाजारों में बाइंग और सेलिंग के बड़े ऑर्डर्स डीलर के जरिए, जिसको की मध्यस्थ कहा जाता है, उनके जरिए एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे में डीलर म्यूचुअल फंड की बड़ी बाइंग या सेलिंग से ठीक पहले प्रॉफिट कमाने के लिए उन स्टॉक्स में एंट्री ले लेते हैं। जब म्यूचुअल फंड उन स्टॉक्स को बड़ी संख्या में खरीदते हैं तो स्टॉक में तेजी आती है और ब्रोकर प्रॉफिट कमाने के लिए अपने शेयरों को बेच देते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड की स्टॉक सेलिंग के दौरान डीलर शॉर्ट सेल कर पैसा कमाता है। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि फ्रंट रनिंग से इन्वेस्टर्स कैसे इफेक्ट होते हैं। ये वाला मामला भी समझिए। फ्रंट रनिंग निवेशकों को कई तरह से इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई म्यूचुअल फंड बड़ी संख्या में शेयर खरीदने की योजना बनाता है यानी प्लानिंग करता है और मध्यस्थ पहले शेयर खरीद लेता है, तो म्यूचुअल फंड की अपनी बाइंग पूरी करने के पहले ही स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। इसके कारण म्यूचुअल फंड को शेयरों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, जिससे उसका संभावित जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। इसके विपरीत जो सेल ऑर्डर्स के दौरान म्यूचुअल फंड को शेयरों के लिए कम कीमत मिलती है, जिससे इसके संभावित रिटर्न में फिर से कमी आती है। यानी दोनों तरफ से निवेशकों की पिटाई होना लाजमी। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला फ्रंट रनिंग का सामने आया। इससे पहले भी कई तरह के म्यूचुअल फंड्स पर फ्रंट रनिंग के आरोप लग चुके। अप्रैल 2024 में आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड पर सेबी की कार्रवाई हुई। सेबी ने 4 संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस को 3 करोड़ का भुगतान करने और 6 महीने की रोक लगाने के साथ मामले का निपटारा किया था। वहीं मार्च 2023 में एक्सिस म्यूचुअल फंड पर सेबी की कार्रवाई की गई। सेबी ने वीरेश जोशी और 20 अन्य को कैपिटल मार्केट से बैन कर दिया था और 30.5 करोड़ का प्रॉफिट भी जब्त कर लिया था। ड्यूश म्यूचुअल फंड पर भी दिसंबर 2021 में सेबी का डंडा चला था। फंड मैनेजर आकाश सिंघानिया और उनके माता पिता ने 5 करोड़ का पेमेंट करके सेबी के साथ पूरे मामले का निपटारा किया। इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी पर सितंबर 2019 में कार्रवाई की गई थी। 2 संस्थानों द्वारा 10 करोड़ का पेमेंट करने के बाद 12 साल पुराना मामला सुलझाया गया। अब जिस क्वांट की इतनी चर्चा हो रही है, इसके इतिहास से भी रूबरू हो जाएगी। संदीप टंडन ने साल 2017 में क्वांट म्यूचुअल फंड की शुरुआत की। संदीप टंडन क्वांट म्यूचुअल फंड के मालिक हैं, जिन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में संदीप क्वांट म्यूचुअल फंड में 22 योजनाओं में निवेश की देखरेख करते हैं। इससे पहले वो आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट की कोर टीम का हिस्सा थे, जिसे अब प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट के रूप में भी जाना जाता है। वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में उपाध्यक्ष और द इकोनॉमिक टाइम्स रिसर्च ब्यूरो का हिस्सा रह चुके। हाल के सालों में ये देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला फंड। 2019 में क्वांट म्यूचुअल फंड का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी जिसको आप एयूएम समझते हैं, वो 100 करोड़ रुपए का था, जो कि अब ये बढ़कर सीधे 100 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
फिलहाल ये फंड हाउस 26 स्कीम्स में 54 लाख फोलियोज को मैनेज करता है। अब आपके फायदे की बात, यानी आपका पैसा अगर क्वांट म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। जब से सेबी द्वारा क्वांट म्यूचुअल फंड के ठिकानों पर छापेमारी की गई, निवेशक इस बात को लेकर चिंता में आ गए कि क्या क्वांट म्यूचुअल फंड में लगाया पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इस संबंध में क्वांट ने अपने निवेशकों के लिए एक नोट जारी किया और कहा कि हमारी जो नीति है मीडिया रिपोर्ट्स पर टिप्पणी करने की नहीं, फिर भी हम अपने सभी हितधारकों के साथ पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं और कुछ बिंदुओं को स्पष्ट कर रहे हैं। क्वांट ने स्वीकार किया कि सेबी ने इससे जांच की है, हालांकि अपने निवेशकों को आश्वस्त किया कि वो एक रेगुलेटेड एंटिटी है और किसी भी रिव्यू के दौरान कैपिटल रेगुलेटर का सहयोग करती रहेगी। उसने कहा कि हम आवश्यकता के अनुसार सेबी को आवश्यक डेटा उपलब्ध कराते रहेंगे। अब ये तो बात हुई कंपनी के पक्ष की, लेकिन इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट का क्या कहना है ये जानना बहुत जरूरी है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इसको लेकर निवेशकों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस निवेशक का पैसा इनडायरेक्ट तौर पर शेयर बाजार में लिस्ट अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं। तो जब तक उन कंपनियों को नुकसान या प्रॉफिट नहीं होता है, निवेशक पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए निवेशक को धैर्य के साथ अपनी निवेश जर्नी जो है वो जारी रहनी चाहिए। हालांकि एक कॉमन पॉइंट पर अलग अलग एक्सपर्ट जोर देते हुए कहते हैं कि निवेशक को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। मतलब ये कि अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इससे वे हमेशा औसत प्रॉफिट हासिल करते रहेंगे और हाई रिस्क जोन से खुद को बाहर रख पाने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। तो हमने आपको क्वांट म्यूचुअल फंड्स और सेबी के एक्शन से तमाम जो जितनी भी जानकारियां हैं उससे आपको रूबरू करवा दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।